हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। जो मेथड आपने सीखा है कौन सा, एलिमिनेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के बेस पे के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। अब एलिमिनेशन के आधार पे करेंगे, यानी एलिमिनेशन मेथड हमें प्रैक्टिस करना है बहुत सारा। तो ये हैं कुछ प्रॉब्लम्स। क्या बोला गया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म करने हैं। क्या करने हैं, फॉर्म लीनियर पेयर, है ना, लीनियर इक्वेशंस इनसे आपको बनाने हैं। उसके बाद अगर इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। पहला इसका पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। देखिए, एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। अगर उस भिन्न के जो न्यूमरेटर है, अंश है, उसमें एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो फ्रैक्शन एक हो जाता है। ठीक है, एक के बराबर हो जाएगा। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। और अगर डिनोमिनेटर में हम एक ऐड करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। न्यूमरेटर को नहीं टच करना है, इस बार सिर्फ डिनोमिनेटर में, यानी हर में एक जोड़ना है। तो अब आपको बताना है फ्रैक्शन क्या है। समझ में आ रहा है, नोट कीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, उसको एक्स एंड वाई मान लेंगे। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स and the denominator be y। तो अब बताइए, द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अगर न्यूमरेटर x मान लिया है, डिनोमिनेटर को y मान लिया है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है उस हिसाब से आपको बोला गया है, जो न्यूमरेटर है उसमें अगर एक जोड़ दें, डिनोमिनेटर से एक घटा दें, तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगी टू 1। ठीक है, यही बोला गया है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू वाई माइनस 1। मैं y माइनस 1 को राइट हैंड साइड लेके चला गया हूँ। अब देखिए x प्लस 1 एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू y माइनस 1, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। अब एक काम कीजिए, ये तो x माइनस वाई हो गया। अब माइनस 1 यहाँ है, प्लस 1 को भी आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। और ये आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। इसको हम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है। दूसरी कंडीशन में आपको बोला गया है, मैं दूसरे मार्कर से लिख लेता हूं। दूसरी कंडीशन में बोला गया है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर को हम कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में एक जोड़ देंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये राइट हैंड साइड जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 1 इंटू वाई प्लस 1, 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये है आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना है,
ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे विद हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की बात अगर आती है तो देखिए, हमें क्या करना है, दो वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने हैं ताकि उसको एलिमिनेट कर सके। लेकिन यहाँ पे हमें एडवांटेज क्या मिला है, वेरिएबल y को ध्यान से देखिए, इसका कोफिशिएंट -1 है। इक्वेशन 1 में भी वेरिएबल y का कोफिशिएंट -1 है, तो दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं हम, ये पता लगा है। चलिए नोट करके आगे करते हैं इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप एक काम करिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 घटाना है आपको। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना रह गया इधर, 1। ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस साइन चेंज हो जाएंगे सबके, जो माइनस है वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, माइनस वाई और प्लस वाई कट गए आपस में, 2x माइनस एक्स, तो x आ गया। अब 1 प्लस 2 3 आ गया, तो x कितना आ गया, 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे आप किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। चलिए आगे देखते हैं, माइनस वाई इक्वल्स टू -2 प्लस 3। ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, 1, y इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 3। नोट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, थोड़ा आपको ये करेक्शन करना होगा, क्या कि यहाँ पे जो ये आपका 3, x की जगह 3 पुट किया हमने, जब इसको राइट हैंड साइड लेके गए 3 को, तो साइन तो इसका चेंज करेंगे हम, तो प्लस है तो राइट हैंड साइड जाके ये माइनस हो जाएगा, और -2 और -3 -5 आ जाएगा। फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 को भी अगर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 5 आएगा। x कितना था, 3 था, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, देयरफॉर the fraction is 3/5। ये आपका फ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, तो साइन का थोड़ा हम ध्यान रखेंगे जब किसी टर्म को लेफ्ट से राइट साइड लेके जाते हैं या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों सबने। तो एक क्वेश्चन और है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब क्वेश्चन देखिए, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो ये दो जनों के बीच में एज का आपको कंपैरिजन दिया हुआ है। इससे पहले जब सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कर रहे थे तब भी आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। आपको नूरी और सोनू दो हैं, तो इनकी एज का इस प्रकार से कंपैरिजन दिया हुआ है कि 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की एज थी वो सोनू से 3 गुना ज्यादा थी। ठीक है, 10 साल बाद की अगर बात करें तो नूरी की एज 2 गुना रह जाएगी सोनू की एज से। तो आप बताइए नूरी और सोनू कितने बड़े हैं, नोट करके सॉल्व करेंगे।
तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। देखिए, लेट द एज ऑफ नूरी बी x years and the age of सोनू। नूरे की x years मान ली, सोनू की y years मान लेंगे। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उनको सोचिए, उनको देखिए। पहले एक काम करिए, हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 years ago। 5 years ago। 5 years ago मुझे बताइए नूरी की एज कितनी होगी? एज ऑफ नूरी x -5, ठीक है, एंड एज ऑफ सोनू कितनी होगी? y -5। सिंपल सी चीज है ये तो भाई। 5 वर्ष पूर्व किसी की एज अगर आपसे पूछी जाए तो जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें से 5 घटा के बताएंगे। वहीं पे अगर आफ्टर 10 years में किसी की एज पूछूं तो आप प्रेजेंट एज में क्या बताएंगे? 10 जोड़ के। एज ऑफ नूरी x + 10, ठीक है, और एज ऑफ सोनू y + 10, ठीक है। तो दो कंडीशन जो आपको दी हैं उसके लिए सबसे पहले तो 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद उनकी एजेस निकालनी है। अब जो कंडीशन आपको दी गई है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, फिर दूसरी वाली दी है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, इनका यूज करके हम दो इक्वेशन बना लेंगे। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो 5 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन बताई थी कि जो नूरी की एज है x + 5 है। 5 वर्ष पूर्व है ना, तो x - 5। नूरी की एज x - 5 है, सोनू की एज y - 5 है, और नूरी 3 गुना है सोनू से। तो ये है आपकी x - 5 एंड y - 5 सोनू की एज। अब 5 वर्ष पूर्व की बात है, उनकी एज जो नूरी है, नूरी की एज x - 5 है, सोनू की एज y - 5 है। तो नूरी सोनू से कितनी बड़ी है? 3 टाइम्स, 3 गुना। तो अगर मुझे उनकी एज इक्वल करनी होगी तो मैं किसकी एज को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से? जिसकी एज छोटी होगी तभी तो बराबर आएगी। जो छोटा होगा उसकी एज को अगर हम 3 से गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों की एज बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो अब x - 5 यहाँ पे है, 3y - 15 यहाँ पे है। आप इधर लेके आइए, x - 3y इक्वल्स टू -15 + 5। तो ये आ गया x - 3y इक्वल्स टू -10। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बोला है 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व दूसरी इक्वेशन हम बना लेंगे। 10 वर्ष के बाद, है ना, तो x + 10 नूरी की एज हो जाएगी और y + 10 सोनू की एज। तो बोला है नूरी सोनू से 2 गुने बड़ी है 10 साल बाद। तो सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नूरी की एज के इक्वल आ जाएगी। अब x + 10 यहाँ पे है, 2y + 10 × 2 हो गया 20। इधर लेके आइए, तो x - 2y इक्वल्स टू 20 - 10। कितना आ जाएगा ये? x - 2y
इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वेरिएबल x है उसका कोफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में सेम है। इक्वेशन 2 में भी 1 है, इक्वेशन 1 में भी 1 है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। किसी भी इक्वेशन से कोई भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो इक्वेशन 2 ये है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन तो इनके चेंज करने पड़ेंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब ये x से x यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। माइनस 2y है और प्लस 3y है। कितना है? माइनस 2y प्लस 3y। कितना आ जाएगा ये? सिर्फ y इक्वल्स टू 10 प्लस 10 20। तो y की वैल्यू आ गई 20। अब क्या करेंगे? पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 20 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, x माइनस 3 इंटू 20 कितना हो गया? 60 इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, तो x कितना आ गया? x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 50। तो x की वैल्यू आ गई है 50, y की वैल्यू आ गई है 20। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द एज ऑफ नूरी इज 50 years, द एज ऑफ सोनू इज 20 years। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको, देयरफॉर द एज या फिर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is 50 years and the present age of Sonu is 20 years। इसको अगर आपको क्रॉस चेक करना है आंसर तो वो भी कर सकते हैं। क्या बोला है भाई? 5 वर्ष पहले नूरी की एज कितनी होती? 45 साल। सोनू की एज कितनी होती? 15 साल। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर होगी। 10 वर्ष बाद नूरी की एज 60 होती, सोनू की एज 30 होती। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर हो जाता। तो बिल्कुल हमारी जो आंसर आया है, जो वैल्यूज आई है, वो एकदम करेक्ट है। नोट कर लीजिए बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया सबने? चलिए, बहुत अच्छा। अब जो थर्ड पार्ट है इसका, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर है एक, जिसके डिजिट्स का सम योग कितना है? 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें। क्या है? एक नंबर है 2 डिजिट नंबर, एक तो होती है वंस, एक टेंस डिजिट। यही होती है वंस डिजिट और टेंस डिजिट। इस ये 1 ये 10 है ना, इस तरह से होती है। अब इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना आता होगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 95, इसको कैसे लिख सकते हैं? 90, या फिर और बेसिक से चलिए 9 प्लस इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, यानी 90 प्लस 5। ऐसे इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, अगर ये चीज आपको पता है तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट अगर हैं x और y, इन दोनों का सम कितना है? 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर इस नंबर का 9 टाइम्स करें, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वंस की प्लेस पे और टेंस की प्लेस पे कौन से डिजिट्स आपके आते हैं। मान लीजिए कि मेरा जो x है वो वंस प्लेस पे आता है, y टेंस प्लेस पे आता है, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो नंबर क्या हो गया? 10y प्लस x हो गया, ठीक है, 10y प्लस x। अगर मैं इनकी डिजिट्स को कर दूं रिवर्स, रिवर्स करने के बाद क्या आ जाएगा? 10x प्लस y। उसके बाद ये जो कंडीशन दी गई है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का जो 9 टाइम्स है वो डिजिट्स को रिवर्स करके उसके ट्वाइस के इक्वल होगा। तो इसको आप इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे अपने होमवर्क में बच्चों, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आज हमने किए हैं उनको भी आप जरूर रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।